हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभी एजुकेशन बाबा में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लूसेंट किताब से 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, और उसके उत्तर जिसको कि हर जगह पूछा जाता है। और ये 25 प्रश्न में सारे लोग फंस जाते हैं, जिसे जानना बहुत आवश्यक है। तो आज मैं लेकर आया हूँ 25 सवाल जिसे आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। तो फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल अभी एजुकेशन बाबा में। अब बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर, और ये मेरा पहला सवाल है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ली गई है। जी हाँ, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ली गई है। ऑप्शन आपके पास है, और ए, बी, सी और डी। इसे पढ़िए और मन में सोच कर रखिए कि क्या आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। बाकी मैं इसका आंसर बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या आप सही बोले थे या गलत। चलिए, तो इसका मैं सही जवाब बताऊंगा। इसका सही जवाब होगा, सोच कर रखिए आप लोग, अगर सही होता है तो आपका सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लूसेंट किताब से पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आप इसे एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। और ये इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। जी हाँ, अगर आप लोग सी सोचे हुए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, सी होगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और ये मेरा दूसरा सवाल है कि कौन सा मंत्र सावित्री देव नामक देवता को संबोधित करता है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा मंत्र सावित्री देव देवता को संबोधित करता है जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ऑप्शन है, ए गायत्री मंत्र, बी सावित्री मंत्र, सी चमत्कारी मंत्र या डी काला मंत्र। इन चारों में से बताइए कि कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग सोच कर रखिए, बाकी मैं बताता हूँ सही जवाब। और इसका सही जवाब होगा ए। अगर आप लोग ए सोचे हुए तो सही जवाब है, अन्यथा गलत जवाब है। ए होगा इसका सही जवाब। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और ये मेरा तीसरा सवाल है कि महाकाव्य कितने होते हैं। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग इसमें फंसते हैं कि महाकाव्य कितने होते हैं। ए 4, बी 2 या सी 1 या डी 36। आप बताइए इन चारों में से कौन सा जवाब सही होगा। आप लोग सोच के रखिए। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ, और इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 2। महाकाव्य कितने होते हैं तो 2 होते हैं, याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, महाकाव्य 2 होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और ये मेरा अगला सवाल है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सी है। जी हाँ, अभी हम लोग पढ़े थे महाकाव्य 2 है। अब ये बताइए कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है इन चारों में से। महाभारत, बी रामायण, सी गायत्री मंत्र या डी कबीर वाणी। ये बताइए कि इन चारों में से कौन सा जवाब सही होगा। आप लोग सोच कर रखिए, बाकी मैं बताता हूँ इसका सही जवाब। और इसका सही जवाब होगा, सोच कर रखिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि महाभारत। जी हाँ, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, यानी कि ए इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर, और ये मेरा 5वां सवाल है। जी हाँ, कि जय संहिता किस महाकाव्य का पुराना नाम है। हाँ, ये ऑप्शन आपके पास है कि जय संहिता किस महाकाव्य का पुराना नाम है। आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन पढ़िए। ए रामायण, बी महाभारत, सी विष्णु पुराण या डी सामवेद। इन चारों में से बताइए जय संहिता किस महाकाव्य का पुराना नाम है। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं ताकि जल्दी जल्दी 25 सवाल को खत्म करें। तो इसका सही जवाब होगा महाभारत। जी हाँ, महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये लोग जितना भी 25 सवाल हम लेकर आए हैं, सारा इंपॉर्टेंट है और सारा हर जगह पूछा जाता है। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। ये मेरा अगला सवाल है कि आदिकाल में मनुष्य को क्या कहा जाता है। ये एक आसान सा सवाल है जिसे आप लोग बता सकते हैं। तो बताइए आदिकाल में मनुष्य को क्या कहा जाता था। ए आदमी, बी कपि, सी मानव या डी बंदर। बताइए इनमें से सही जवाब। चलिए आप लोग सोचिए, हम बताते हैं इसका सही जवाब। और इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि कपि। जी हाँ, आदिकाल में मनुष्य को कपि कहा जाता था, कपि। आप लोग याद रखिएगा, बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और ये मेरा अगला सवाल है कि ऋषभदेव। जी हाँ, ऋषभदेव किस धर्म के संस्थापक थे जो प्रथम तीर्थकर कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रथम तीर्थकर कहलाते हैं। सबसे पहले तीर्थकर ऋषभदेव जो है वो किस धर्म से संबंधित रखते हैं, ये बताइए आप लोग। बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से, सनातन धर्म से या जैन धर्म से। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ, और इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि जैन धर्म। जी हाँ, ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे, जो प्रथम तीर्थकर कहलाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है एकदम। और ये 8 नंबर का सवाल है दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग एकदम मिस मत कीजिएगा, आगे बढ़ते रहिए और सारा सवाल का जवाब देते जाइए। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे, ये बताइए। ऋषभदेव, महावीर, गौतम बुद्ध या पार्श्वनाथ। जी हाँ, ये बताइए कि कौन सा जवाब सही होगा।
अब मैं इसका सही जवाब बताता हूँ, और इसका सही जवाब होगा बी। अगर आप लोग बी सोचे हुए तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। महावीर जो थे वो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर हुए। ये जान लीजिएगा दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ये तो पूछता ही पूछता है, हर बार पूछता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगले सवाल को। ये मेरा 9 नंबर का सवाल कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? जी हाँ, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी जिसको डब किया गया था? राजा हरिश्चंद्र, बी शक्तिमान, सी अली बाबा चालीस चोर, या डी आलम आरा? जी हाँ, इन चारों में से बताइए कौन सा जवाब सही होगा। तो आप लोग सोच के रखिए, मैं बताता हूँ इसका सही जवाब, और इसका सही जवाब होगा डी। जी हाँ, आलम आरा। अगर आप लोग आलम आरा सोचे हुए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, अन्यथा गलत है, ये जान लीजिएगा। यानी डी इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और ये मेरा अगला सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सत्य और धर्म की बात जब आएगी तब सबसे पहले कौन से राजा का नाम आदर्श और सम्मान के साथ लिया जाता है? ये बताइए। मतलब भगवान राम को, या राजा हरिश्चंद्र को, या अंगराज कर्ण को, या राजा दशरथ को? चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ, और एक ऑप्शन देता हूँ, आप लोग खुद जान जाइएगा कि सत्य की बात जब आती है तो हम लोग बोलते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। पता है ना आप लोग को दोस्तों? तो इसका बी जवाब सही होगा। ये हमेशा सत्य बोलते थे और सत्य के प्रति ही रहते थे। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर, और मेरा अगला सवाल इस प्रकार से, ये मेरा अगला सवाल है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है ये बताइए। तो अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, या डी यजुर्वेद? इन चार ऑप्शन में से बताइए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ, और इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि सामवेद। अगर सामवेद आप लोग सोचे हुए तो बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, सामवेद को याद रखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये मेरा अगला सवाल कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है? यानी कि कौन सा वेद है जो कहानी और कविता दोनों में लिखा हुआ है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, या डी अथर्ववेद? ये बताइए दोस्तों। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको एकदम मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मिस कीजिएगा तो बहुत सारा चीज मिस कर जाइएगा। चलिए अब इसका मैं सही जवाब बताता हूँ, और इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद। जी हाँ, इसका सी जवाब सही होगा। अगर आप लोग सी सोचे तो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप लोग मिलाते जाइए कि कितना जवाब सही दे रहे हैं और कितना गलत दे रहे हैं। एक बार नहीं है, 2 बार देखिए, तीसरा बार देखिए, लेकिन सारे 25 के 25 सवालों को याद कर ले दोस्तों। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर, और ये मेरा अगला सवाल कि सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? जी हाँ, वेद तो सबको जानता है कि ये वेद है, लेकिन सबसे प्राचीन वेद कौन सी है ये बताइए। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, या डी अथर्ववेद? जी हाँ, इन चारों में से बताइए कौन सा जवाब सही होगा। चलिए मैं सही जवाब बताता हूँ, और इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। जी हाँ, अगर आप लोग ऋग्वेद सोचे हुए तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है ऋग्वेद सोचे हुए तो, अन्यथा गलत है, तो आप लोग इसे याद कर लें। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और मेरा अगला सवाल ये है अगला सवाल। जी हाँ, कि सबसे बाद का वेद किसे कहा जाता है? जी हाँ, अभी तो पहले का वेद पढ़े थे, प्राचीन वेद, अब पढ़ रहे हैं बाद का वेद। ये बताइए कि सबसे बाद का वेद किसे कहा जाता है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, या डी अथर्ववेद? आप लोग बताइए कि इन चारों में से कौन सा जवाब सही होगा। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ, और इसका सही जवाब होगा, सोच कर रखिए दोस्तों, सही बता रहा हूँ मैं, इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि अथर्ववेद। जी हाँ, अगर आप लोग डी सोचे हुए तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और मेरा अगला सवाल इस प्रकार से है। आप लोग एकदम धैर्य बना कर रखिए और सारा वीडियो देखिए दोस्तों। ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सी है? जी हाँ, अब तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सी है ये बताइए। यानी कि इसको प्रमाण भी मिल चुका है दोस्तों, और सबसे प्राचीन है ए मत्स्य पुराण, बी शिव पुराण, सी विष्णु पुराण, या डी महाभारत? इन चारों में से बताइए कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग सोच करके मैं इसका सही जवाब बताता हूँ, बिना देर किए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, और इसका सही जवाब होगा ए, यानी मत्स्य पुराण। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की, फटाफट से हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मेरा अगला सवाल कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू बनाया था? जी हाँ, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू बनाया था जो कि पालतू था? ये बताइए। ए गाय, बी शेर, सी कुत्ता, या डी बंदर? इन चारों में से बताइए कौन सा जवाब सही होगा। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ बिना देर किए हुए, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि कुत्ता। जी हाँ,
कुत्ता ही ऐसा जानवर था जिसे मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था। इसका सही जवाब होगा सी। सी सही जवाब है, अगर सी सोचे हुए तो। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अपने। ये मेरा अगला सवाल है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। जी हाँ, अभी हम लोग जानवर के बारे में पढ़े थे कि सबसे प्रथम जानवर कौन था जिसे पालतू बनाया था। और अब बताइए कि सबसे पहला कौन सा धातु था जिसका प्रयोग किया गया था। धातु, जी हाँ धातु। तो ए सोना, बी लोहा, सी पीतल या डी तांबा। इन चारों में से बताइए कौन सा जवाब सही होगा। मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था, कौन सा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था, ये तो आप लोग सोच के रखिए दोस्तों, मन में सोचिए क्या रखा है। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ और इसका सही जवाब होगा, सोच के रखिए बता रहे हैं, इसका सही जवाब होगा डी। जी हाँ, अगर डी सोचेंगे तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, तांबा। तांबा ने ही का ही प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और ये मेरा अगला सवाल कि मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन से औजार बनाए थे और वो किस धातु की थी। मतलब सबसे पहले जो औजार बनाया गया था वो कौन से धातु का था और वो क्या था जिसका उपयोग मनुष्य करते थे सबसे पहले। ए कुल्हाड़ी जो कि तांबे की थी, बी तीर जो कि लकड़ी की थी, सी चाकू जो कि पीतल की थी या डी तलवार जो कि लोहे की थी। बताइए इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों। मैं बताता हूँ इसका सही जवाब और इसका सही जवाब होगा एक कुल्हाड़ी, यानी कि जो कि तांबे की थी। अभी हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था और अब पढ़ रहा है कि कुल्हाड़ी जो कि तांबे का था। जी हाँ, तांबे का प्रयोग से ही बनाया गया था सबसे पहला औजार और वो कुल्हाड़ी था। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। और ये मेरा अगला सवाल है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल और पहली फसल कौन सी थी। जी हाँ, कृषि के लिए सबसे अपनाई गई सबसे प्राचीन और सबसे पहली फसल जो सबसे पहले उगाया गया था वो कौन सा था। धान, गेहूं और जौ, सी कपास या डी आम। बताइए इनका सही जवाब। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि गेहूं और जौ। जी हाँ, अगर गेहूं और जौ सोचे हुए तो बिल्कुल सही जवाब है इसका, बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। और ये मेरा अगला सवाल है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हार्ड सवाल होते जा रहा है दोस्तों। और आगे हम लोग 10th का भी सवाल कवर कर रहे हैं। तो देखिए ये सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। जी हाँ, इसमें तो लोग फंसते ही फंसते। ये 10th का सवाल है दोस्तों। ये मैट्रिक के बोर्ड में पूछा ही जाता है और कंपटीशन में तो पूछना है लेकिन मैट्रिक में कंपलसरी है कि इसमें पूछा जाता है। ए महात्मा गांधी, बी चाणक्य, सी राय बहादुर सैनी, सी राय बहादुर दयाराम सैनी या डी राखलदास बनर्जी। जी हाँ, सिंधु सभ्यता, क्या सिंधु सभ्यता को खोज किसने किया था। इसका सही जवाब होगा राय बहादुर दयाराम सैनी। अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु सभ्यता की खोज को किसने किया था तो राय बहादुर। जी हाँ, सिंधु सभ्यता में बहादुर जी जो थे वो सभ्यता की खोज किए थे। याद रखिएगा, सिंधु यानी कि बहादुर होंगे वो, ये याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। और ये मेरा अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर कितने मुख वाले पशुपतिनाथ देवता की मूर्ति मिली है जिनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। जी हाँ, बताइए पशुपतिनाथ कितना मुंह था जब मिला था मोहनजोदड़ो में, ये बताइए। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ और इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि जो पशुपतिनाथ का जो मिला था मूर्ति उसमें कितने मुख थे तो 3 सर था उसमें। समझ जाइएगा दोस्तों, 3 सर वाले पशुपतिनाथ का हुआ था। ये भी 10th में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको मिस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं मिस करना है। सारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है तो एकदम पढ़ना है, बहुत मन लगा कर पढ़ना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने और हार्ड क्वेश्चन की ओर। और ये है मेरा अगला सवाल कि मनके बनाने के कारखाने कौन सी जगहों से मिले हैं। याद रखिएगा ये सब एकदम 10th में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मनके बनाने के कारखाने कौन सी जगहों से मिले हैं। ए कालीबंगा, बी भारत, सी लोथल एवं चहुद्रो या डी पाकिस्तान और चीन। इन चारों में से बताइए कि कौन सा जवाब सही होगा जहां से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, यानी कि खुदाई करने पर मिले थे। अब बताइए, मैं इसका सही जवाब बताता हूँ और इसका सही जवाब होगा, सोच के रखिए दोस्तों, और इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि लोथल एवं चहुद्रो। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चहुद्रो से मिले थे। अगर आप लोग सी बोले तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और ये मेरा अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः प्रभावित कारण क्या थी। यानी कि सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया था तो किस चीज के कारण विनाश हुआ था, ये बताइए। ज्वालामुखी के फटने के कारण, बाढ़ के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण, या अम्लीय वर्षा के कारण, ये बताइए। यानी कि अम्लीय वर्षा, तेजाब की बारिश के कारण, ये बताइए। चलिए इसका सही जवाब बताते हैं इसका हम, और इसका सही जवाब होगा, बताइए किस चीज से खत्म हुआ था। इसका सही जवाब होगा बाढ़। जी हाँ, अगर आप लोग बाढ़ सोचो तो बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ था। याद रखिएगा, बाढ़, बहुत पानी भर गया था, चारों तरफ पानी, सारे लोग डूबकर विनाश का खत्म। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और ये मेरा 24 नंबर का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत सिंपल सा सवाल है जिसको याद करने में बहुत आसानी होगी। अब इसका सही जवाब बता दीजिएगा आप लोग कि ऋग वैदिक काल, जी हाँ,
ऋग्वैदिक काल का जो है ऋग्वैदिक समाज के 4 वर्णों में विभक्त हुआ था। 4 वर्णों में ऋग्वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभक्त हुआ था। वो कौन कौन सा सही था ये बताइए, यानी कि लाइन से बताना कि कौन सा सही होगा। तो ये बताइए, भेदभाव जाति प्रथा था, ये तो नहीं है, गलत है। या ब्राह्मण चोर पुलिस शूद्र, ये बताइए सही होगा। या फिर पंडित शूद्र महिला जानवर, या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। जी हाँ, इसको उपाधि मिला था और बहुत ही अच्छा है, ये हर जगह पूछा जाता है दोस्तों, और इसका व्याख्या आपको हर जगह मिलेगा करने के लिए। यानी कि ऋग्वैदिक समाज के 4 वर्णों में विभक्त जो वर्ण थे वो थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर और अंतिम सवाल की ओर। जी हाँ, पढ़ने में मजा आ रहा है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, एकदम सब्सक्राइब किए बिना एकदम नहीं रहिएगा, और लाइक शेयर एकदम जरूर कीजिए। दोस्त है, दोस्त का मदद करना है दोस्तों। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर, और ये मेरा है अगला सवाल। जी हाँ, क्रिकेट से संबंधित। सोचिए क्रिकेट से डाल ही देते हैं। तो क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? आप लोग तो क्रिकेट देखते हैं दोस्तों, लेकिन ये आपको पता है कि उसकी पिच की लंबाई कितनी होती है? नहीं ना पता है? पता होगा भी तो बताइए आप लोग, सही जवाब है या गलत जवाब है? ए 500 मीटर होती है, बी 20.12 मीटर, या सी 40.20 मीटर, या डी 120 मीटर। इन चारों में से आप लोग बताइए कौन सा जवाब सही होगा। अब मैं बताता हूँ बिना देर किए हुए, ये मेरा अंतिम सवाल है, और मिलते हैं उसके बाद अगले वीडियो में। और इसका सही जवाब होगा बी। अगर जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के फैन है, उनका जवाब सही होगा, यानी कि 20.12 मीटर। यानी क्रिकेट देखने के साथ थोड़ा पढ़ भी लिया कीजिए, ताकि पढ़ने में मजा आएगा, और क्रिकेट देखने का तो मजा ही मजा होगा। अब ये मेरा एक एक करके 25 सवाल खत्म हो गया। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। मेरा चैनल है अभी एजुकेशन बाबा, और अपने दोस्तों को, छोटे छोटे भाइयों जो कि 10th में है, 12th में है, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में भी, अब मैं लूसेंट का किताब से कवर कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अभिषेक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।